तो गुड लोग व्हाट इफ सीरीज का पहला एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड काफी ज्यादा तेज था। आई मीन कि यार हाँ, मैं बात ये समझता हूँ कि पूरी की पूरी 2 घंटे की पिक्चर तो नहीं बनाएंगे, बस इसे आधे घंटे में ही पूरी की पूरी कहानी को निपटा के रख दिए। देखो पहले एपिसोड को लेकर काफी सारे मेजर कंसर्न थे कि ये एपिसोड कैसा होने वाला है, क्या ये मल्टीवर्स को किस तरीके से ये हमारी इस एनिमेटेड शो में शुरू करेंगे। क्या उन सब सारी बातों को साइड में रखते हैं। जब एपिसोड शुरू ही होता है तो अपन को सबसे पहले वॉचर की आवाज सुनने को मिलती है जो अपना स्पेस टाइम रियलिटीज को और इन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में समझाता है कि ये कैसी छोटी सी आपकी चॉइस कैसी इन सारी रियलिटीज को पूरी की पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। और वही सारी चीजों को वो बारे में कहते हुए वो अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन देता है कि कैसे मैं आपका गाइड हूं इन सारी वास्ट पॉसिबिलिटीज के एक्सप्लोरेशन के लिए। और अल्टीमेटली अपनी इस यूनिवर्स की शुरुआत अपने कैप्टन अमेरिका से ही होती है, जहां वॉचर सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के बारे में कि कैसे अर्थ जून 1943 को जैसे कि नाजी आर्मी यूरोप की तरफ अपना मार्च करने लगी थी, डेथ और डिस्ट्रक्शन फैलाने लगी थी। तो इसी के बीच में इन सबसे रिटेलिएट करने के लिए बाकी सारे लोगों ने एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए तैयार किया, जहां पे एक ब्रुकलिन का स्किनी किड अल्टीमेटली ही देश का कैप्टन अमेरिका बनता है और पूरी दुनिया को बचाता है, अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी देता है। मगर यहाँ इस कहानी में एक छोटी सी सिंगल चॉइस पूरी की पूरी कहानी को पूरी तरीके से बदल के रख देती है। मतलब ये काम सब कुछ वही होने वाला था, अपना स्किनी स्टीव रॉजर्स ही वो कैप्टन अमेरिका बनने वाला था। मगर एक्चुअली में जब वो प्रोग्राम शुरू ही होने वाला होता है तो वहां का जो आदमी जो डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला आया होता है, मतलब कि मिशन को खराब करने के लिए, तो वो अपना प्लान कुछ पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब कि सुपर सोल्जर बनने से पहले ही। और वहां से सीरम लेके भाग ही रहा होता है तो वहां पे पेगी कार्टर उसको रोक लेती है। मगर उन्हीं सब चीजों के दौरान में अपने स्टीव रॉजर्स काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसको लेकर बाकी सारी चीजें जब इतनी सारा केओस फैल गई थी तो कमरे से बाकी सारे लोग भाग गए थे। लेकिन यार इस मिशन में इतना खर्चा जो हुआ था उसी की बात करते हुए काफी सारे लोग बात करते हैं कि भाई 60 मिलियन खर्चे हुए हैं इसमें, तो भाई इसको हम ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, पता नहीं हमें नेक्स्ट चांस कब मिलेगा। तो इसी के चलते वहां पे पेगी कार्टर ये अपॉर्चुनिटी देखती है कि भाई मजबूरी की बात है कि अब मुझे को इस प्रोग्राम में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। पेगी उस बूथ में चली जाती है और इसके बाद तो अपन को पता ही है क्या होता है कि वो सारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और अपनी एजेंट कार्टर बन जाती है कैप्टन कार्टर। तो गुरु लोग वीडियो में आगे जाने से पहले तो भाई इतने सारे सेल्स चल रहे हैं तो जो भी खरीदना है इट्स द बेस्ट टाइम एकदम। और कैश करो आपको लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है ऑन Amazon, मिंत्रा, ITC, फार्मेसी, IGO एंड 1500 प्लस वेबसाइट्स। इट इज फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा एंड ये हमें ग्रोसरीज, फैशन, ब्यूटी, चप्पल और रिचार्ज का हर एक चीज पे कैशबैक दे रहे हैं। एंड दिस कैशबैक इज 100% रियल, जिसको तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ही कर सकते हो। यूजिंग कैश करो इज सुपर सिंपल, जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और मुफ्त में 25 रुपए कमाओ और डाउनलोड द कैश करो ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर एंड पुट माय PJ25 कोड टू गेट 25 रुपीस बोनस इंस्टेंटली। वेबसाइट सेलेक्ट करो एंड ऑरेंज बटन को दबाने के बाद कैश करो विल टेक यू टू द पर्टिकुलर वेबसाइट। नॉर्मली शॉप करने के बाद अर्न कैशबैक आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, Amazon वॉचर में कन्वर्ट करो या डोनेट कर दो। सो डाउनलोड कैश करो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो नाउ। और अभी इतने सारे सेल्स चल रहे हैं तो कैश करो आपको सेल्स का भी डिस्काउंट देता है और कैशबैक तो अलग से। बाय द वे देयर इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग गिव अवे फॉर यू गाइस, जिसमें तुम Amazon वाउचर्स जीत सकते हो, तो एंड तक जरूर देखना। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से पेगी का अपने कैप्टन अमेरिका बनने के बाद काफी सारी कहानी चेंज हो जाती है। मतलब ये एक्चुअली में वो दौर ऐसा ही था जहां पे औरतों को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी इन केस ऑफ पावर को लेकर। अब देखो जैसे ही वो अपनी कैप्टन अमेरिका बन जाती है तो सीरियस सी बात है कि भाई अपना पूरी मिलिट्री खुश नहीं होती है। मतलब ये हायर अथॉरिटीज किसी मर्द को चाह रहे थे, ऊपर से सबसे प्लस बात वो किसी आर्मी को चाह रहे थे, सुपर सोल्जर की। और ऐसा कैप्टन अमेरिका की ओरिजिनल स्टोरी लाइन में भी हुआ था। मगर यहाँ बद से बदतर बात ये हो जाती है कि उन्हें लगता है कि एक औरत को ये मौका मिल गया जो कि अब तो उम्मीद उनके हाथ से बिल्कुल ही चली गई है। तो वो जब ट्रेनिंग ही कर रही होती है तो पीछे भाई स्टीव भी वहीं बैठा रहता है, दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि मैं कभी तो डांसर उस तरीके से था ही नहीं भाई, लोगों के कहने पे हमेशा फोटो खिंचाऊं, मुस्कुराते रहूं और नाचता रहूं लोगों के कहने पे। तो इन सब बातों में कहती है कि पेगी नहीं, शायद तुम्हें अपना कोई सही पार्टनर नहीं मिला है। इन सब बातों के बीच में भाई अपना स्टीव बकी की भी बातें करता है और जैसे ये सारी बातें खत्म होती हैं हमें पता चलता है कि भाई हाइड्रा तो एक्चुअली में भाई नॉर्वे में है टेसरैक्ट के चक्कर में, जहां पे वो सारी बातें करते हैं कि भाई हमें एक टीम भेजनी चाहिए, हमें हाइड्रा के हाथों के लगने से पहले ही, उसे यूज करने से पहले हमें उसे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं उस पावर को मिस यूज तो करेगा ही करेगा। मगर भाई सीधी सी बात है, इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी इनके हायर अथॉरिटीज ने उनको पूरी तरीके से सारी चीजें नहीं दी कि वो उस मिशन को अप्रोप्रिएट तरीके से पूरा कर सके। जहां पे आगे चल के पेगी को उसके बेमतलब के कॉन्फिडेंस के लेकर उसे नीचा भी दिखाया जाता है उनके हायर अथॉरिटीज के थ्रू। मगर फिर भी स्टार्क को उस पर भरोसा था, उसने उसको अपने नया अटायर दिया, उसको शील्ड दी और तुरंत ही मिशन पे भेज दिया। तो पेगी का अपने कैप्टन अमेरिका ग्रुप में सबसे पहला कोविड मिशन के दौरान में उसे काफी सारे एक्शन हमें देखने को मिलता है, जहां इस एक्शन की सबसे खास बात यह है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल और स्टाइलाइज्ड है। और इन सब बातों के दौरान हमें पेगी की और भी सारी पावर्स को देखने के बारे में पता चलता है, जहां पे उसका कॉन्फिडेंस एकदम ही रॉकेट अप हो चुका होता है। तो भाई बिना किसी शक के वो उस छोटे से साइड मिशन को पूरा तो कर ही लेती है और जोला के साथ एक्चुअली में वो टेसरैक्ट भी ले आती है, जहां वो
फ्लिट्स को बताती भी है कि भाई वॉर एक्चुअली में वहां टेक प्लेस कर रही है और हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्लिट्स उसे वहां पे बोलता है कि तुम तो एजेंट हो, तुम फील्ड ड्यूटी के लिए नहीं बनी हो। तो फिर उसी पे पेगी कार्टर बोलती है कि मुझे कैप्टन बना दो, ये अच्छा भी रहेगा। और उसी पे पेगी स्टार्क से बोलती है कि तुम्हें पता है कि टेसरैक्ट के साथ क्या करना है। और भाई स्टार्क को पूरी तरीके से पता है और हमें अचानक से ही वहीं पे देखने को मिलता है कि वो स्टीव के लिए एक आयरन सूट बना रहा है, वही टेसरैक्ट की टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके, ताकि वो आगे चल के वॉर में जा सके। और उसी सब सारी चीजों के दौरान में हमें पता चलता है कि भाई बकी को और उसकी टीम को तो वहां पे किडनैप कर लिया गया है, मतलब कि पकड़ लिया गया है। और तभी उनकी सबसे मेजर प्रायोरिटी बकी की पूरी टीम को बचाने की हो जाती है, जहां पे भाई अपनी कैप्टन अमेरिका ही बचाएगी, मगर जाते आते वो उसे एक डांस का वादा भी करके जाती है। और भाई आगे चल के मिशन के दौरान होता है क्या, मतलब कि वो बकी और उसकी टीम को बचा ही लेता है, मगर उसी लड़ाई के दौरान में हमें स्टीव अपने हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ वापस वहीं पे आके दिखता है, जहां पे सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई अगर ये सारी चीजें यहां से टेक प्लेस कर रही हैं, ये आयरन सूट वाला मामला, तो भाई आगे चल के टोनी को ओरिजिनल इंस्पिरेशन क्या अपने बाप से मिलेगी, क्या वो अपने से नया कुछ क्रिएट करेगा। मेरे को इस कहानी में यही देख के लग रहा है कि उसको इंस्पिरेशन तो अपने बाप ही से मिलने वाली है इस सूट को बनाने के लिए। फिर कट टू फास्ट फॉरवर्ड, काफी सारी स्टाइलाइज्ड लड़ाई के बाद हमें देखने को मिलता है तो वो मिशन पूरा हो ही चुका है। फिर उन सब सारी चीजों के बाद में हमें कैप्टन कार्टर के काफी सारे हीरोइक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल फॉर्म में। फिर उसके बाद कहानी कट टू रेड स्कल वाले सीन के दौरान, जहां पे सारे रेड स्कल पे गुस्सा होते हैं कि भाई तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अपनी टेसरैक्ट भी खो दिया, तुम्हारे पास ओरिजिनल प्लान ही क्या है। वहां पे जाके रेड स्कल बोलता है कि भाई एक गॉड इन छोटे मोटे क्रीचर्स को जवाब नहीं देता, जिस पे सारे लोग हंसने लगते हैं। मेरा मतलब कि एक ही आदमी हंसने लगता है, मगर अपना रेड स्कल बताता है कि ये एक ऐसा क्रीचर है जो सारी चीजों पे कैप्चर कर लेगा और ये तुम्हारी लिमिटेड कैपेसिटी से बाहर है। और जैसे ही रेड स्कल बताता है कि उनका ट्रू चैंपियन एक अलग डिमेंशन, एक अलग रियलिटी से आके सबको हाइड्रा को एक नई बुलंदियों पे जाके पहुंचाएगा, तो वहां पे जब सारी इतनी बातें हो ही रही होती हैं, तभी रेड स्कल विद्रोह कर देता है। आई मीन कि मतलब कि थर्ड राइच, जो कि नाजी रेजिम का एक स्टेट था, उसे रेड स्कल ओवरथ्रो करके एक और हाइड्रा को जन्म देगा। और जैसे ही जब सारे हेल हाइड्रा के नारे लगने चालू हो जाते हैं, तभी पेगी और स्टीव एक बार में होते हैं, अपनी प्राइवेट टॉक कर रहे होते हैं कि मतलब कैसे हम दोनों की, कैसे मुझे सूट मिला, कैसे तुम्हें पावर्स मिली, क्या है तुम विस्की कभी फील भी कर पाती हो कि नहीं। और इन सब बातों के बाद बातों बातों में ये मेरी फेवरेट कॉन्वर्सेशन थी, जो कि बातों बातों में जो कहना तो नहीं चाहती थी, मगर उसने पहले ही बोल दिया कि तुम मेरे हीरो हो, जिस पे भाई स्टीव समझ जाता है कि भाई उसकी नीयत क्या थी, जो कि अपना सिकुड़ा हुआ स्टीव भी उसे खुश करने के लिए कहता है कि भाई तुम भी मेरी हीरो हो। और जैसे ही वो दोनों किस करने जाते हैं, तभी पीछे से स्टार्क आ जाता है और बताता है कि बकी ने एक गाड़ी हथियाई है, जाके वहां बाहर सब घूमे उमेंगे। बाद में भाई स्टार्क भी समझ ही जाता है कि उसने बहुत ही प्रीशियस मोमेंट को खराब कर दिया। और फिर कहानी का एक्चुअल ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी तुरंत ही अपने बर्फीले तूफान वाली ट्रेन वाली सीन में चली जाती है, जैसा कि अपने को ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका कहानी में देखने को मिला था, मगर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही मिशन बिगन होता है, पीछे से स्टीव अपना भी सूट में आ जाता है, ट्रेन के सामने आके अपनी पोजीशन ले लेता है। और उन्हीं सारी चीजों के दौरान में टीम के बाकी सारे मेंबर्स भी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं मिशन को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। मगर जब स्टीव ट्रेन के अंदर जाता है तो पता चलता है कि भाई उन्हें तो चूतिया बनाया गया था, उन्हें गलत इंटेल दी गई थी, वो ट्रेन तो उन्हें बस खत्म करने के लिए लाई गई थी। और वहां पे पूरी ट्रेन एक्सप्लोड हो जाती है और वहां पे स्टीव अपना आयरन सूट के साथ गायब हो जाता है, जिसे ऐसा देख के लगता है कि भाई वो तो एक्चुअल में मर ही गया। पेगी को बहुत ही छोटे मन के साथ वहां से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि भाई उन्होंने मिशन कंप्लीट किया ही नहीं, क्योंकि उनका मेजर मिशन तो यही था कि भाई उस ट्रेन में हाइड्रा का बहुत ही हेड है अपना रेड स्कल, उसे पकड़ लेंगे या खत्म कर देंगे, तो भाई अपना हाइड्रा वाले बकचोदी तो खत्म ही हो जाएगी। मगर उनका सारा प्लान फेल हो गया। अब देखो भाई स्टीव के मरने वाले सीन को देख के भाई पेगी तो काफी ज्यादा सैड और डिसअपॉइंटेड थी। वहां पे कमरे में सारे लोग बहस कर रहे थे कि भाई स्टार्क तुम्हारा हाइड्रा स्टॉम्पर तो इंडेस्ट्रक्टेबल था, मगर खत्म हो गया ना। मगर पेगी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखती है और यहीं से पता चलता है कि भाई एक्चुअली में वो स्टीव के लिए बहुत ही ज्यादा केयर करती थी, वो प्यार वाला केयर। और तभी वो डिसीजन लेती है कि वो जोला से पूछताछ करेगी कि एक्चुअल में रेड स्कल का पूरा प्लान क्या है। वो जोला बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, मगर दूसरी सीन में पता चलता है कि वो सारी बातें हक दिया भाई टॉर्चर जो हुआ होगा उसके साथ। और तब जाके हमें पता चलता है कि भाई एक्चुअल में रेड स्कल का पूरा प्लान क्या था, कि वो एक्चुअली में एक इंटरडायमेंशनल एक बीइंग लाना चाहता है, कि ऐसा क्रीचर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो हाइड्रा के लिए वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए काम करेगा। और तुम सब तो जानते ही हो कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी की पूरी तबाही। और यही भी इसी में काफी ज्यादा खास बात है कि भाई कार्टर में काफी ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब कि वो काफी ज्यादा लीड में है कि हम लोग पूरी तरीके से इस कैसल को ग्राउंड तक जला देंगे क्योंकि हाइड्रा यहीं पे है। तो काफी ज्यादा मोटिवेशनल टॉक के बाद कि भाई हाइड्रा ने हमारी दुनिया को तबाह कर दिया है, वो और भी ज्यादा तबाह कर देगा। तो इन्हीं सारी चीजों के बाद भाई सारे लोग इस टीम में आ ही जाते हैं, इंक्लूडिंग अपना हार्वर्ड स्टार्क भी। भले उसे लड़ना ना आता हो मगर उसके पास दिमाग तो है। तो फिर पेगी के संदीप महेश्वरी बनने के बाद उसके बाद तुरंत ही उनका मिशन चालू हो जाता है। तो फिर एक बहुत ही लंबा सा हमें एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड एक्शन देखने को मिलता है दोबारा से, जो कि काफी अच्छा है। देखो उसी सीन के दौरान में पूरी की पूरी टीम दो टीमों में बैठ जाती है, एक तो बकी के साथ ऊपर जाएगी और एक कार्टर के साथ नीचे जाएगी। कार्टर के साथ तो और कोई होता ही नहीं है, वो अकेले ही काफी है, वो बस हार्वर्ड उसके साथ होता है, कुछ अगर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई तो। और जब आगे ही हमें देखने को मिलता है कि जब बकी ऊपर जा रहा होता है तो उसे तो देखने को मिलता है कि भाई स्टीव तो उसका दोस्त जिंदा है। और उन्हीं सारी सीन में अपन को पता चलता है कि भाई रेड स्कल के पास तो उसका टेसराक उसे वापस मिल गया और वो तुरंत ही उस
क्रीचर को अनलीश करने के लिए तैयार भी हो गया है वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए। और तभी बैकग्राउंड में बकी की टीम स्टीव को बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर स्टीव कहता है कि अगर मुझे बचाना है तो मुझे वापस सूट में डाल दो। सूट काफी कम पावर से चार्ज हुआ रहता है, मगर फिर भी स्टीव ये चांस लेता है और पैगी को बचाने निकल जाता है। जहां उन सब सारे मॉन्स्टर को अनलीश करने वाले प्रोसीजर के दौरान में पता चलता है कि भाई ये तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, इसे वापस भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टार्क और पैगी मिलकर दोनों साथ में इसे रोकने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर अंदर जा रहा होता है, मगर वो साथ में पैगी को पकड़ा भी हुआ होता है। पैगी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, मगर तभी आ जाता है अपना हीरो स्टीव अपने सूट के साथ। और हाँ, उन्हीं सब सारी लड़ाई के दौरान में अपना रेड स्कल अपने ही क्रीचर का भोगी बन जाता है। हावर्ड अपने आविष्कार को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि मैंने बोला था कि ये इंडेस्ट्रक्टिबल है। मगर बैकग्राउंड में ये सारी बातें वो क्रीचर तो नहीं ना सुनने वाला, वो उन पे और भी ज्यादा अटैक कर देता है। वो सारे मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, मगर वो क्रीचर पता नहीं क्यों चिल्लाने लगता है अपने आप को बचाने के लिए ही। और वो इस बार अंदर जा भी नहीं रहा है, वो पोर्टल को पकड़ा हुआ है। और अगर लगातार ऐसा होता रहा तो वो पूरे के पूरे यूरोप को डिवाइड कर जाएगा। स्टीव किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, तो वो अपनी टीम को बचाने के लिए बकी के साथ जो बाकी सारे नॉर्मल लोग थे उन्हें छोड़ के बाहर चला आता है। और तभी कैप्टन कार्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है कि वो खुद ही इस क्रीचर को उस पोर्टल के अंदर धकेल के आएंगी। और जैसे ही अपना स्टीव पीछे सूट से वापस आता है, तो तभी उस सूट की पावर खत्म हो जाती है। पैगी वहीं पे अपना डांस का वादा करते हुए उस क्रीचर को अंदर तो ढकेल आती है, मगर सारी चीजें वहीं खत्म। स्टीव वहीं अकेला बच जाता है, जैसे कि कहानियों में हुआ था। मतलब कि सारी चीजें अल्टरनेट हो चुकी हैं। पिछली बार अपनी पैगी बच गई थी, इस बार अपना स्टीव बच गया था, मगर वो इस बार नॉर्मल है, वो मर ही चुका होगा जैसे कहानियों में हुआ था। तो वो लोग एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस के बाद, मतलब कि पैगी के पोर्टल के अंदर जाने के बाद स्टीव काफी ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो बहुत ही सैड ही रहता है कि भाई उसका एक लौता प्यार उसे चला गया। मगर अभी भी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, हमें तुरंत ही कहानी का नया अध्याय देखने को मिलता है। मतलब कि जो निक फ्यूरी के 2012 में एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि वो टेसरेक्ट की पावर को खोल के इसकी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान में अपनी कैप्टन कार्टर ही उस पोर्टल से बाहर आती हैं, जो कि पिछली बार अपना लोकी आया था और डिस्ट्रक्शन फैलाया था। जो कि अब की बार लगता है कि भाई डिस्ट्रक्शन तो नहीं फैलेगा, क्योंकि अपने को पार्टी थॉर देखने को मिलने वाला है। निक फ्यूरी कैप्टन कार्टर को समझाते हैं कि बहन तो वॉर तो 70 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसपे भाई पैगी काफी ज्यादा निराश हो चुकी है कि भाई उसका डांस का वादा अधूरा रह गया। और उसी के दौरान फ्यूरी अपनी कैप्टन कार्टर को पहचान नहीं पा रहा है, मगर तभी उसे हॉकाई याद दिलाता है कि ये तो अपनी कैप्टन कार्टर है। और तभी ये एपिसोड थोड़ी सी सैड मगर बहुत ही ज्यादा अपलिफ्टिंग एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। और तभी हमें फिर से वॉचर का एक नरेशन सुनने को मिलता है, जहां पे वॉचर फिर से एक आखिरी बार एक और नरेशन देता है कि कैसे एक छोटी सी चेंज पूरे के पूरे नए मल्टीवर्स को जन्म देता है। और मैं इन सारी रियलिटीज को देखता हूं, सुनता हूं, परखता हूं, मगर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता हूं, ना करूंगा और ना करने दूंगा। और अपना यही सारी सीरियस बात कह के ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो, इसका मेरे को लगता है बहुत ही रोल बड़ा होगा वॉचर का, मगर वो क्या करने वाला है मेरे को लगता है वो इंटरफेयर करेगा। तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मगर इन सब बातों के बाद यार ये एपिसोड काफी ज्यादा फास्ट पेस था। मतलब कि बहुत सारी चीजें पहले से पता होने के कारण वो मतलब कि वर्नेबिलिटी नहीं दिख रही थी अपने कैप्टन अमेरिका में, मतलब कि वो कोई टेंशन हो कि हाँ भाई उसको भी कोई खतरा है। मगर फिर भी ऐसा पहला एपिसोड होने के नाते हम कुछ ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आगे हमें देखने को मिलेगा कि निक फ्यूरी अपनी नए एवेंजर्स टीम के साथ क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं। मगर ये तो कहानी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की है। खैर ये एपिसोड कुछ ज्यादा खास नहीं था, बस इंट्रोडक्शन के तौर पे इन्होंने दिखाया था। मगर अभी भी ये टेंशन बनी हुई है कि यार अभी और भी ज्यादा इंट्रोडक्शन दिखाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा ऐसे बोरिंग ऐसे ही बनाते रहें, क्योंकि कोई वर्नेबिलिटी तो होनी चाहिए कि कोई खतरा नजर आए कि हाँ भाई एक्चुअल टेंशन बना हुआ है। कई सारे लोग तो इसे बहुत ही ज्यादा बोरिंग भी कह रहे थे, क्योंकि जब मैं इसकी वॉच पार्टी कर रहा था तो आपके कमेंट्स में देख रहा था और कई सारे लोगों को सीरियसली ये कहानी पसंद नहीं आ रही थी। खैर फिर भी तुम अपने जेन्युइन ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड पहला कैसा लगा, और इन सब बातों के बाद तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मल्टीवर्स के व्हाट इफ से। क्या ये अपनी कहानी के स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई दिखा सकते हैं, मतलब कि जैसा हमको चाहिए, जो हमें पसंद आए। और गाइस गिव अवे के इंतजार में अभी भी रुके हो तो लिसन गाइस, रूल सिंपल है, जस्ट डाउनलोड कैश करो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक और डायरेक्टली डाउनलोड द ऐप फ्रॉम योर फोन एंड पुट द कोड PJ25 व्हेन यू साइन अप, देन जस्ट शॉप ऑन एनी वेबसाइट वाया कैश करो। छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन ऑन Amazon, Swiggy और इवन रिचार्ज, एंड 2 लकी विनर्स विल स्टैंड अ चांस टू विन Amazon वाउचर वर्थ ₹200, मतलब कि फ्री के 25 रुपए फ्री का कैशबैक एंड चांस टू विन अ गिव अवे प्राइस। तो अभी कैश करो को डाउनलोड करो और पैसे बचाओ। आई मीन की हर चीज पे पैसे कमाओ। इन सब बातों को अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे तरह चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।